हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग जो आपकी फील्ड है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आपका जहाँ भी जनरल स्टडी आपका रिटन फॉर्म में आप लिखते हैं, मित्रों ये फूड प्रोसेसिंग की यूनिट वाला जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी टोटल बीपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीएससी की देखी जाए तो 100 आपकी थीम है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे फूड प्रोसेसिंग आपका यूनिट हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग है आपकी, सिंडिकेट क्राइम है आपका, ठीक है, करप्शन है। इस तरह की यूनिट्स अगर आप फाइंड आउट करेंगे, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, तो टोटल आपकी लगभग 80 to 100 आपकी यूनिट है। ये सारी यूनिट्स आपको कवर करवाई जाएंगी। तो आइए फूड प्रोसेसिंग को, इंडस्ट्री को बहुत ही मल्टी डायमेंशन वे में देखते हैं। हम इसके स्कोप को देखते हैं, सिग्निफिकेंस को देखते हैं, चैलेंज को देखते हैं, और ख़ास तौर पे भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी इनिशिएटिव इसे सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए चलाई जा रही हैं, उन पर बात करते हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप पैरासल जीएस को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन विद्यार्थियों को भी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग के लिए हमारे बीपीएससी के माइक्रो टेस्ट, आपके यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा भीष्म, जैसा कि आपको पता है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर में होने जा रही है, तो मित्रों आप हमारे प्रारंभिक और अर्जुन बैच जो है मुख्य परीक्षा का, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। सबसे पहली बात इसमें है कि भैया इसका स्कोप और सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो देखिए, कभी भी किसी फील्ड का जो स्कोप होता है, सिग्निफिकेंस होता है, वो उसके हम बेसिक पॉइंट्स को अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं। पहला तो ये है कि भाई आपकी मार्केट जो है ये एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों को ही इन्हेंस करने वाला सेक्टर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। लेबर इंटेंसिव कैसे है? क्योंकि हाई वैल्यू सेक्टर जैसे कि मीट, मिल्क, फिशेज़, सब्जियां, आप लेस कुरकुरे खाते ही हैं, एक किस तरीके से एक 100 ग्राम का आलू 25 रुपये की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ही सारे पार्ट हैं। तो मित्रों, सबसे पहली बात है कि ये इंटेंसिव बहुत ज़्यादा आपकी जॉब क्रिएटर है, ठीक है। 2024 तक 9 मिलियन जॉब्स को इसने जनरेट किया है। ये आपका फूड प्रोसेसिंग आपकी मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये रिड्यूस कर सकता है फूड वेस्ट और स्टोरेज को, ठीक। अब जितना ज़्यादा हम अपनी सब्जियां, फल को जितना ज़्यादा फूड प्रोसेस करके उसे ज़्यादा बेचेंगे, देखिए एक तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। दूसरा, जो अभी हमारा जो फूड है वेस्टेड हो रहा है, कितना हो रहा है? 40%। टोटल फूड का 40% आपका वेस्ट हो रहा है, जिसकी वैल्यू 92,000 करोड़ है, जो कि हमारे जीडीपी का 1% है। इतना ज़्यादा वेस्ट चला जा रहा है। ये वेस्टेज आपकी कम होगी किससे? फूड प्रोसेस, मतलब उसको फूड प्रोसेस करने से। अगर हम ही एक फूड को प्रोसेस कर दें तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बहुत सारे मीडिएटर भी आपके कम होते हैं। दूसरी बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को फोस्टर करेगी, उसे बढ़ाएगी, और टोटल आपका जो है आपकी फूड इंडस्ट्री है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हाई वैल्यू सेक्टर जैसे मीट, मिल्क, फिशेज़ हैं, ये आपके जो हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ही दायरे में आते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इसके स्कोप की, भाई क्या क्या स्कोप है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसके साथ ही मित्रों, ये आपका इंसेंटिवाइज करेगा कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है, जिससे आपकी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगी, और इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, तीनों ही जो है आपका एक ट्रायंगल है ग्रोथ का, जो बहुत बड़ा रोजगार जनरेट कर सकता है वहाँ पर। जबकि हमारे यहाँ भारत में अभी भी 35 से 40 करोड़ लोग आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लेवल पे गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। अब इसके साथ देखिए इसका स्टेटस क्या है। तो ये आपका कंट्रीब्यूट करता है 10% एग्रीकल्चर जीडीपी, 2% ओवरऑल जीडीपी को, क्योंकि 2014 से 2020 के बीच में इसने 4.18 बिलियन एफडीआई जनरेट किया है। 13% ये एक्सपोर्ट का पार्ट है, 6% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हमें फूड प्रोसेसिंग के थ्रू मिला है। और इसमें एक और आपकी बड़ी बात है कि इसके अंदर आपके 50 बिलियन तक का मतलब कि पोटेंशियल है आपकी फूड प्रोसेसिंग के अंदर। इम्प्रेसिव 11% की ग्रोथ रेट है इसमें। पर भारत में क्या है कि जहाँ पे ये 7 लाख से ज़्यादा रोजगार को जनरेट कर रहा है, लेकिन भारत सिर्फ अपने टोटल प्रोडक्ट का 8 से 10% ही आपका जो है वो फूड प्रोसेस कर पा रहा है, जबकि विकसित देशों में ये 60 से 80% की रेंज में है। तो हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का जो परसेंटेज है प्रोडक्ट वाइज बहुत कम है। यही कारण है कि यहाँ किसान अभी भी 6 से 7 रुपये अपना 1 केजी आलू बेच रहे हैं, जबकि जो जहाँ पर आपकी फूड प्रोसेसिंग अगर यूनिट हम भी 60 to 70% इंक्रीज़ कर दें, तो यही आलू जो है आपका, अगर मान लीजिए यही आलू 35 से 40 रुपये तक का जाएगा। और ये आपका बहुत लेवल पे जब प्रोसेस होगा तो यूनिट के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, और जब बड़े लेवल पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा तो उतना ही ज़्यादा रोजगार जनरेट होगा। दूसरी बात मित्रों कि 15% ऑफ ग्रेन, 35% ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है
जो वेस्ट है वो इससे कम होगा। और एफडीआई की बात करें तो भारत में 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट हमने एफडीआई जो है परमिशन दे रखी है। सिर्फ आपके एक्सेप्ट है इससे अल्कोहल इससे बाहर है, बाकी 100% एफडीआई का इसमें ऑटोमेटिक रूट से परमिशन दे रखी है। और जैसा कि आपको बताया था कि इसमें 50 बिलियन तक का पोटेंशियल है इसको जनरेट करने का। अब भारत सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, ये सारी इंसेंटिव देखने से पहले हम थोड़ा इसमें जो चैलेंज है उनको पहले देखते हैं। मित्रों देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि भाई कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन हमारा इनएडिक्वेट है, मतलब सही से नहीं है। जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है पेरिशेबल गुड्स का, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उसका मतलब कि हमारे पास पोस्ट खेती के बाद का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है उसे हम कम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमारा विपणन जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत अच्छा है, किफ़ायती नहीं है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड फसलों पे ही हमने अपनी एमएसपी को लॉन्च किया है। और ख़ास तौर पे जब अगर कोल्ड स्टोरेज बहुत लिमिटेड होंगे तो उसमें फ़ी भी पर कुंटल बहुत ज़्यादा होती है। जैसे भारत में 1 कुंटल को स्टोर करने में आपको 2.5 से 3 रुपये देने पड़ते हैं 6 मंथ के। यही अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्डअप हो, गवर्नमेंट के लेवल पे गवर्नमेंट सरकारी इसके बहुत सारे गोडाउन बन जाएँ, तो यही आपकी अगर पर कुंटल 1 से 1.5 रुपये तक की कॉस्ट हो। आप इसको देखिए, 1 केजी जो आलू है अगर किसान 7 रुपये बेच रहा है, लेकिन उसको 6 महीने स्टोर करने में उसके 2.5 रुपये चले जा रहे हैं, तो वो फिर आलू में उसका खुद का मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो यहाँ पर भारत में कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इनएडिक्वेट है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है पेरिशेबल गुड्स का काफ़ी ज़्यादा है। पुअर रोड है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन है भारत में, ठीक है। और आपका इसमें क्या है कि भाई लाइसेंस परमिट्स वगैरह जो रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो चैलेंजिंग बहुत बड़े जो चैलेंज है आपके बिजनेस के लिए। दूसरी बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टोटल हमारे जीडीपी का देखा जाए, बाकी देशों में जहां पर कहीं 5% 7% तक का रेंज है, भारत में टोटल हमारा जो जीडीपी के रेशियो में अगर हम देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिर्फ 0.7% है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस तरह की मतलब चीज़ें और समस्याएं आती हैं। तो नीड ऑफ द टाइम क्या है? नीड ऑफ द टाइम आपको पता है कि इंडस्ट्री 4.0 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं इस समय इंडस्ट्री 4.0 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम न्यू एज कटिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो आपकी सारी आ चुकी हैं, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन। तो हमें स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग हब बिल्डअप करनी होगी जो ऑटोमेटेड लेवल पे रूट कर सकती है प्रोडक्शन को और सारी आपकी इंसेंटिवाइज कर सकती है सब चीज़ों को। दूसरी बात है, हमें जीरो वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स को बिल्डअप करना होगा। हमें रूरल एरिया में कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेसिंग सेंटर खोलने होंगे। ये आप वे फॉरवर्ड में भविष्य मतलब वे फॉरवर्ड दे सकते हैं चीज़ों का। लास्ट में जब आपको कंक्लूजन देना है तो निष्कर्ष में आप वे फॉरवर्ड में ये दे सकते हैं कि हमें स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग हब बिल्डअप करने हैं, जीरो वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ करनी है और कम्युनिटी बेस्ड हमें प्रोसेसिंग सेंटर रूरल एरिया में बनाने हैं। ये आप अपने निष्कर्ष के लिए रखिए और ये आपके समस्याओं के 4 पॉइंट रखिए। अब सरकार इस पर क्या क्या कर रही है इस पर बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, सरकार के स्तर पे इसमें क्या क्या हो रहा है। पहला तो देखिए, आपने किसान संपदा योजना का नाम सुना होगा, ठीक है। तो आपकी जो किसान संपदा योजना है इसके 2 पार्ट हैं। एक तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है आपकी इंटीग्रेटेड एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट क्लस्टर बिल्डअप करती है। इसी के साथ एक प्रधानमंत्री आपकी मत्स्य संपदा योजना आई थी, मछलियों से रिलेटेड किसानों की इनकम डबल करने के लिए, जो आपके मैरिन प्रोडक्ट्स वगैरह को बिल्डअप करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई थी। और इसी तरह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। द मेगा फूड पार्क स्कीम है आपकी, जो लार्ज स्केल पे पार्क बनाएगी। ऑपरेशन ग्रीन में पहले टमाटो, ऑनियन, पोटैटो को शामिल किया गया था, अब ये ऑल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए शुरू हो चुका है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स बिल्डअप की गई हैं। नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग है, जो कि मतलब कि आपके नेशनल पॉलिसी जो है आपकी 2019 की, उसके बेस पे नेशनल पॉलिसी ऑन द फूड प्रोसेसिंग, द नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी वाज लॉन्च टू बूस्ट द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट 6-fold बाय 2035। 6 गुना हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है इसमें 2035 तक आपके नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत। इसके जो कोर मिशन है हमने यहाँ पे रखे हैं। अब फूड प्रोसेसिंग 2019 जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा स्टार्ट की गई है। किस लिए? ताकि फॉर्मलाइज किया जा सके माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम्स को। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम जो है वो लाई गई है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हमने स्टार्ट की है। इसके साथ ही 2 बड़े चीज़ें आप और याद रखिए कि अप्रैल 2015 में आपका फूड एंड एग्रो बेस्ड जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ कोल्ड चैन आपकी है, इसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी के तहत
प्रायोरिटी सेक्टर में लाया गया है। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में होता है ना कि हर बैंक अपने टोटल का 42% जो है प्रायोरिटी सेक्टर को देगा, तो प्रायोरिटी सेक्टर में आपकी कोल्ड चेन और आपकी एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट को भी लाया गया है अप्रैल 2015 में। दूसरी बात है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए 2000 करोड़ का नाबार्ड के सहयोग से एक फंड जनरेट किया गया है। ठीक है मित्रों, तो ये आपका ये 2000 करोड़ का फंड हो गया। ठीक है, एक आपका ये हो गया। उसके अलावा आपका प्रायोरिटी सेक्टर में अप्रैल 2015 में डाला गया, दूसरा तथ्य। तीसरा आपका PLI है। चौथा आपका प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस है। पांचवा फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत ये नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग आप दिखाइए, ये आपका छठा पॉइंट हो गया। ऑपरेशन ग्रीन है, मेगा फूड पार्क है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य और आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। ये फूड प्रोसेसिंग को बूस्ट करने के लिए इतने पॉइंट्स और फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपने इसमें सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, इंट्रोडक्शन के लेवल पे आप स्कोप सिग्निफिकेंस में देखिए कि कितना ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ा सकता है, रोजगार को कितना जनरेट कर सकता है। इन चीज़ों को आपने आंकड़ों के सहित देना है। फिर आप इसके चैलेंज को देंगे तो आप उसमें भी, जैसे कि फूड वेस्टेज है, तो आप दिखा सकते हैं कि 92,000 करोड़ रुपए तक की वेस्टेज है, टोटल GDP का 1%। उसके बाद जब आप इसके चैलेंज दिखाएंगे तो उसके बाद फिर आपने गवर्नमेंट की इनिशिएटिव और बाद में जब वे फॉरवर्ड देने हैं तो आपको 3 शब्द याद रखने हैं। पहला स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग हब, दूसरा जीरो वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक, तीसरा कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेसिंग सेंटर। ये 3 चीज़ें निष्कर्ष में डाल दीजिए। ठीक है, ये 4 अपनी समस्याएं इसमें प्राइम दिखा दीजिए, स्कोप सिग्निफिकेंस में 3 पॉइंट दीजिए और साथ ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव याद रखिए। तो ये मित्रों इस तरीके से आपका कवर हो जाता है मल्टी डायमेंशन वे में, बहुत ही सिंपल वे में आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। और यहाँ देखिए ये जो प्रश्न है आपका फूड प्रोसेसिंग, ये निबंध से लेके हर जगह आपका पूछा जाता है और ये खास तौर पे BPSC UP PCS के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन बेसिक तथ्यों के साथ साथ राज्य विशेष में जो उसके बिहार और यूपी के बजट और इकोनॉमी सर्वे में अगर इससे जुड़ा हुआ कोई आंकड़ा है उसको आपने इंट्रोडक्शन में जरूर शामिल करना है, उसको कंक्लूजन पे दिखाइए। और अगर कोई भविष्य का ड्रीम है, जैसे कि यूपी 1 ट्रिलियन GDP की बात करते हैं, तो आप उस तरह का भी आप एक अच्छा भविष्य उन्मुखी एक निष्कर्ष अपना जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक इस तरह से कवर होता है। और मित्रों ये सारी PPT फाइल्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे पैरासोल GS पे प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग हमारे मेंस आंसर राइटिंग अर्जुन बैच के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि अभी उसमें 40 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है। और बाकी मॉडल आंसर कॉपी क्वालिटी मैं आपसे बार बार शेयर करता हूँ, आपने हमारे चैनल पे उनको चेक किया होगा। बाकी मित्रों यहाँ पर भीष्म बैच के लिए सिर्फ अगले 4 दिन के लिए हमने उसमें पूरे 35% का ऑफ कर रखा है। अभी आपकी 1000 फीस है और ये फीस आपकी 4 जून से 1500 हो जाएगी। उसके बाद इस फीस को कम नहीं किया जाएगा।